श्रीलंका में हुआ था, गटर में तो पकड़े थे कई मंत्री। और भाजपा के मंत्री जब गटर में घुसेंगे तो क्या होगा। मोदी जी ने गैस प्लांट लगा रखे हैं, कहीं गैस बन गई नाली की तो परेशान कर रही है सरकार। और निकम्मी सरकार है। मैं बार बार मांग करता हूँ कि भाई 7,500 रुपये उनके दे दो ईमानदारी से। 7,500 रुपये की बात हुई थी, 7,500 रुपये तो तब तो ये इजाफा कहेंगे इसको। और 7,500 तो ईपीएस वालों का बनता है। पेंशन से भी बेकार गए जो देश के लोगों को जो पेंशन मिल रही है, गरीबों को या किसी को भी तो जो जिन्होंने अपनी जेब काट काट के पैसा दिया, इन्वेस्ट किया और सरकार ने काटा, उसका पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो इनकी जिंदगी तो बेकार कर दी है। इस वाले जो है वो उन्हें सोचना चाहिए सभी लोगों को। आप इतना भयंकर आंदोलन करते, दिल्ली में करा आपने, ठंड में भी करा, गर्मियों में भी करा, बरसातों में भी बैठे, अपने अधिकार के लिए सरकार ने आश्वासन दिया, पैसे नहीं दिए। नंदा भाई, सरकार कह रही है, लेबर मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि 4% का ईपीएस पे इजाफा हुआ है, यानी कि 4% इस बार ज्यादा ईपीएस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या यार, सरकार इतना झूठ भी बोल सकती है, ये तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। 900 कुछ रुपए मिलते हैं ईपीएस वालों को, जो 962 रुपए। हाँ 62 रुपए। और ये बकवास कर रहे हैं। कहाँ 7,500 रुपये की बात हुई थी। 7,500 रुपये तो तब तो ये इजाफा कहेंगे इसको। और 7,500 तो ईपीएस वालों का बनता है, जो सरकार नहीं दे रही। और सरकार ये मतलब इतनी नकारा और निकम्मी सरकार है कि वादे कर करके इसने कुछ नहीं दिया और देशवासियों को परेशान कर रही है। चाहे ईपीएस वाले भाई हों हमारे, चाहे सारा इंडिया के जो निवेशक हों, उनकी भी दुर्दशा यही है। उनकी तो बहुत बुरी दुर्दशा है नहीं, वो सारे। निर्मला सीतारमन बार बार कह रही है कि ये मिलेगा, जरूर होगा, आश्वासन दे रही है बार बार निर्मला ये तो सीतारमन, लेकिन हुआ नहीं। इनका काम ही आश्वासन देना। राशन वासन कुछ नहीं देते, ना रोजगार देते। इनका खुद का इजाफा हुआ है। सीतारमण का देखा कितना इजाफा हुआ है। पहले कैसी थी, कांटे जैसी। ईपीएस वाले सुन रहे हैं सभी भाई, कांटे जैसी थी इनकी। और तस्वीरें निकाल लो, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं क्या है, कुपोषण का शिकार हो। और जब से मंत्री बनी है तो ये समझ लो, ऐसे लगता है इनसे हरा भरा बगीचा कहीं नहीं है। तो ये ऐसे हैं, मतलब खुद देखो खुद का इजाफा कितना हुआ है, खुद कितनी तगड़ी हो गई है। और देश के ईपीएस वाले बेचारे सूख रहे हैं, उनका ब्लड भी बेचारों का सूखता जा रहा है। और उनके बारे में कुछ सोचते नहीं। उन्होंने कितने पैसा दिया, अपनी मेहनत का पैसा दे रखा भाई। और उनके अपने पैसे, अपनी तनख्वाह के पैसे में से काट काट के दिया, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा। तो ये तो सब खा रहे हैं, सरकारें खा रही हैं। तो ऐसे लोग हैं जो खुद तो फैल गए हैं, मोटे मोटे हो गए हैं, और देश के जो जिन्होंने मेहनत की, पैसा दिया, इन्वेस्ट किया है, उनको सुखा दिया है। जो देश के असली, जो देश को चला रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं परेशान कर रही है सरकार। और निकम्मी सरकार है। मैं बार बार मांग करता हूँ कि भाई 7,500 रुपये उनके दे दो ईमानदारी से। नहीं तो सारे लोग परेशान है, देश का युवा परेशान है, जवान परेशान है, और ईपीएस वाले परेशान है, सारा वाले परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चियां परेशान है, किसानों की हालत देखो, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सब लोग, देश के लोग परेशान है। और कहीं ऐसा ना हो देश में अराजकता हो जाए और माहौल बिगड़ जाए और बांग्लादेश और कहीं श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाए, तो सीतारमण हो चाहे मोदी जी हो, मोदी जी तो कहते रहे कि हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो झोला उठाने का कहीं टाइम आ जाए जल्दी, तो उससे बचने का प्रयास करें। कि ये लोग इकट्ठे हो गए सारे, और देश के अंदर कहीं दिल्ली में 1 करोड़ आदमी जिस दिन घुस गया, उस दिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मोदी जी झोला उठा के भाग जाएंगे देश से, रुक नहीं सकते। और सारे मंत्री तो भगेंगे, और फिर कहीं भागते फिरेंगे तो फिर भगे कान दुखेंगे। जब श्रीलंका में हुआ था, गटर में तो पकड़े थे कई मंत्री। और भाजपा के मंत्री जब गटर में घुसेंगे तो क्या होगा। मोदी जी ने गैस प्लांट लगा रखे हैं, कहीं गैस बन गई नाली की तो बाहर गिरेंगे ढप से। पब्लिक कैसे कूटेगी ये तुम जानते नहीं हो। पब्लिक की मार बहुत खतरनाक है, क्योंकि पब्लिक इतनी झुंझलाई हुई है, इतनी कल्पी हुई है। क्या आपने उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी चीजें खत्म। और ईपीएस वालों का तो सारा खून पी गए तुम। तो ईपीएस रोजाना वाले ईपीएस वाले जो हैं, रोजाना अपनी जान निछावर कर रहे हैं, रोजाना लड़ रहे हैं, रोजाना एक अंदर से लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। कितना बेचारे करेंगे, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितने धरने दे रहे हैं दिल्ली में, लेकिन नंदा असेंबली में भाई, कहते हैं एक यार प्रदर्शन हैरानी की कर रहे हैं। बात है कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा हो या हरियाणा का विधानसभा हो, किसी सरकार ने मैनिफेस्टो में नहीं डाला ईपीएस के पैसे जो है उनको मिलेगा। भाई उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं। वो सब चाहते हैं शोषण करें ईपीएस वालों का। तो ये ईपीएस वाले जो है वो उन्हें सोचना चाहिए सभी लोगों को। आप इतना भयंकर आंदोलन करते, दिल्ली में करा आपने, ठंड में भी करा, गर्मियों में भी करा, बरसातों में भी बैठे, अपने अधिकार के लिए सरकार ने आश्वासन दिया, पैसे नहीं दिए। और 962 रुपये में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। और बहुत से लोग तो ऐसे 962 भी नहीं मिल रहे उन्हें, वो भी स्थितियां कमजोर हैं उनकी। और मांग जो इन्होंने, सरकार ने खुद कहा था कि भाई 7,500 मिलेंगे, और आश्वासन उसका भी दिया, तो 7,500 भी नहीं दे रहे। और 962 रुपये से कुछ नहीं हो सकता।
मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा तो पेंशन मिल जाती है वृद्धों को दिल्ली के अंदर, है वो नहीं मिल पा रहे, तो बोले तो पेंशन से भी बेकार गए। जो देश के लोगों को जो पेंशन मिल रही है, गरीबों को या किसी को भी, है तो जो जिन्होंने अपनी जेब काट काट के पैसा दिया, इन्वेस्ट किया, और सरकार ने काटा उसका पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो इनकी जिंदगी तो बेकार कर दी है। तो ये सरकार तो नकारा और निकम्मों की है। ईपीएस वालों को सोचना चाहिए कि ये जो सरकार है, जहां भी हम चुन रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं एकजुट हो जाओ, वहां पर आंदोलन करो, वहां धरने करो, वहां प्रदर्शन करो। और सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शन नहीं करोगे, जो आपके हक मार रहा है, तो फिर सरकार तो यही करेगी। आज 962 दे रही है, कल 462 देगी, फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाओगे। तो आपको संघर्ष जारी रखना, और संघर्ष तो रखना पड़ेगा जब सरकार निकम्मी है, तो इसके कान खोलने पड़ेंगे आपको। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि 2025 में ईपीएस वालों को पेंशन मिल जाएगी। अरे 2025 में, 2014 में, 2016 में, 2019, यही तो चलता रहा। और जब से 2000 आज 24 हो गया, और जब से ईपीएस वाले कितने लोग तो बेचारे शमशान में चले गए, उनकी लकड़ियों में लग गए। उनके पैसे कहाँ जाएंगे बताओ, ये तो सरकार पी गई ना, पी गई नहीं, पी गए पैसे उनके, है तो ये तो इंतजार कर रही है कि 25 में, 26 में, ये इंतजार कर रही है कितने मरे, कितने मरे, कितने मरे ईपीएस वाले, और सबका पैसा लेते हैं, जो मरते जाएंगे उनका। और कोई मांगेगा तो कह देंगे 962 है, तो 61-62 में लगा रखा है आपको सरकार को औकात दिखानी है कि भाई ऐसे नहीं, हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, हमारे संघर्ष का पैसा है। इस तरीके हमें अपने परिवार के लिए चाहिए था, अपने जब बुजुर्ग हो जाए उसके लिए चाहिए था, और आज वृद्ध हो गए, हमें जरूरत है, दवाई की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, और हमें जरूरत होगी जो सामान लाना होता है अपने जीवन में, कहीं घूमना फिरना, उनकी जरूरत है। कहाँ से लाएंगे भाई, 962 में कहाँ घूम लेगा और कहाँ जाएगा। बहुत सारे व्यवहार हैं, बच्चों के व्यवहार हैं, रिश्तेदारी है, सब जगह जाना पड़ता है, ये पैसा कहाँ से लाएंगे। और अपना घर मकान कुछ तैयार कराना हो, तो वो रोजमर्रा की जो जरूरत है इनकी ईपीएस वालों की, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। उसके बाद भी कर्जा ले लेके आते हैं बेचारे, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, सरकार आश्वासन देती है, मगर उनका जो पैसा है वो कभी देने का मन नहीं बनाया आज तक, और हर साल टालती है। तो हर साल टालती, तो ऐसी सरकार को मुझे लगता है आपने भी टाल देना चाहिए। ऐसी सरकार को खत्म करो, एक नया सूर्योदय करो। फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। एक दिन आएगा, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा, और ये जितने भी घूसखोर बदमाश जो लुटेरे हैं, इनका आतंक जल्दी खत्म होगा, इनकी सत्ता खत्म होगी। ईपीएस वाले जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जिंदाबाद ईपीएस।